हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। क्लास 11th का टॉपिक है बेटा, और ये हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएगा जो कि नीट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, तो देखते हैं। चलो, ये कहाँ मिलेगा आर्कीबैक्टीरिया, कई जनों को ये भी नहीं पता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है बेटा हमारा क्लास 11th में, वहाँ पर आप मोनेरा पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, वहाँ आपको आर्कीबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। आर्कीबैक्टीरिया के लिए आपकी जो क्लास की एनसीईआरटी वो क्या लिखती है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटाट कैसा है बेटा, हार्श हैबिटाट। कैसा है? हार्श हैबिटाट। ये क्या होता है बेटा, हार्श हैबिटाट का मतलब क्या है? हार्श हैबिटाट्स का मतलब होता है बेटा ऐसा जहां पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। दीज बैक्टीरिया स्पेशल, दे आर लाइव इन सम मोस्ट हार्श एरियाज लाइक एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि जहां पर सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशंस। अब यहाँ पर 3 नाम दी हुई है एक्सट्रीम कंडीशन के। कौन कौन सी कंडीशन देखो, जहां साल्ट ज़्यादा हो जाए, सॉल्टी एरिया हो जाए। कैसा हो जाए? सॉल्टी एरिया। तो वहां पर आप क्या देखोगे, सॉल्टी एरिया में एक बैक्टीरिया पाया जिसका नाम क्या है, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो बोलो भाई इसको सब लोग। ये ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया होगा ना, वहां पाया जाएगा। एक आपके पास यहां पर आता है हॉट स्प्रिंग्स में। किसमें? हॉट स्प्रिंग्स में। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में ऐसा कौन सा है भाई, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल्स। यहाँ पर थर्मो वर्ड का मतलब क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी, हॉटनेस। ठीक है, और एसिडोफाइल का मतलब यानी एसिड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिडिक ज़्यादा होगा। एसिडिक ज़्यादा होगा तो पीएच क्या होगी आपकी, लो, यानी कि पीएच आसपास हो जाएगी आपकी। एवरेज लिख देते हैं यहाँ पर, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पीएच 2 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, एवरेज बताते हैं। इसके बाद ये एसिड लेवल देख लिया, हाई टेम्परेचर, इसलिए इसको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है तीसरी कंडीशन, जहां पर हम मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मेथेन गैस माशी एरियाज, एनसीईआरटी क्या लिखती है, मेशी एरियाज, MARSHY, मेशी एरियाज। तो इसके अंदर कौन सा होता है बेटा, मैथेनोजन। कौन सा होता है? मैथेनोजन आपका। कौन सा हो जाएगा आपका, मैथेनोजन। ठीक है, मैथेनोजन बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैथेन गैस। कौन सी गैस आपकी, मेथेन गैस, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं बेटा, आपकी बायोगैस भी बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल हमने हमने देख लिए कौन कौन से, सॉल्टी एरिया का हेलोफाइल्स हो गया आपका बेटा, उसके बाद आपका हॉट स्प्रिंग का थर्मो एसिडोफाइल हो गया। मेशी एरियाज में आपका कौन सा है, मैथेनोजन, जो मैथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। अब यहाँ एनसीईआरटी इस मैथेनोजन को थोड़ा हाईलाइट करके कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में बनाती है जो इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैथेनोजन कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सर, ये जो मैथेनोजन है वो कहाँ पाया जाएगा, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल्स की गट में, जो एनिमल्स आपके रूमिनेंट यानी कि जुगाली करते हैं, वो अपने स्टोमक के किसी पार्ट के अंदर इसको स्टोर करते हैं, वहाँ धीरे धीरे फर्मेंट होगा। उस कंडीशन में मैथेन गैस भी बनेगी, जो कि उनके वेस्ट मटेरियल, जिसको हम काऊ डंग बोलते हैं, बफेलो डंग बोलते हैं, उसके थ्रू निकलेगी, और उसी को हम लोग एक वाटर स्ट्रक्चर में डालकर स्टोर करेंगे तो बायोगैस बनेगी। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये बायोगैस बनाने में भी आपके हेल्प करेगी। क्लियर है? तो तीनों कंडीशन देख ली, ये होता है हार्श हैबिटाट, और ये इसका क्या है, आर्कीबैक्टीरिया का कंक्लूजन। अब है एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें पूरा पता चलेगा कि और क्या बात है इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। ये वो एनसीईआरटी का पेराग्राफ है जो कि मैंने उठाया है, आर्कीबैक्टीरिया है। देखिए, दिस बैक्टीरिया इज स्पेशल सिंस फॉर द लाइफ सम मोस्ट ही हार्श हैबिटाट। हार्श मतलब कि जैसे कि एसिड, सॉल्ट एंड मेशी एरियाज। ये देखिए लिखा हो, हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्टी एरियाज और मेशी एरियाज, जहां पर हम लोग देखते हैं थर्मो एसिडोफाइल को, हेलोफाइल्स को एंड मैथेनोजेंस को। अब ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों रह सकता है, इसका रीजन क्या है, आपका आर्कीबैक्टीरिया ऐसे डिफरेंट अलग अलग हार्श एरियाज में कैसे रह सकता है, उसका रीजन क्या है। तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पे बात हो रही है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बात हो रही है। दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल, ये फीचर रिस्पॉन्सिबल है देयर सर्वाइव
क्या हो रहा है, सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब यही आपके हार्श एरियाज जहां पर वो अच्छे सर्वाइव नहीं कर सकता कोई भी, वहां पर भी ये सर्वाइव कर रहा है बिकॉज इसके पास क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है कुछ, किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर फीचर्स है अच्छे अच्छे, तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंटनेस है। अब यहाँ पर मेथेनोजेंस की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ ruminant animals such as cow and buffalo. दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस ऑफ मैथेन गैस, जिसे हम बायोगैस भी बोलते हैं, और काउ डंग के थ्रू आप ये गैस देख सकते हैं ना एनिमल्स के अंदर। चलिए अब मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है और मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ पूरा, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे आप, फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, कौन है, यू बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा है ना, माइक्रोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, बताइए कौन है। तो आपने साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ा है, यूबैक्टीरिया पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अभी हमने पढ़ा कि एक्सट्रीम कंडीशन में कौन रहता है, आपका आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर है। नीट 2017 में प्रीवियस ईयर पूछा गया था, एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पे और पेज नंबर 13 दोनों पे देखने को मिल जाएगा आपको, और ये न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा और ये ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा 19 पे, ठीक है। तो आप देखते हैं एक और चीज़ है आपकी, इसी पॉइंट पे आप देखते हो माइकोप्लाज्मा, ये नाम आपने सुना है, साइज पता होनी चाहिए बेटा माइक्रोप्लाज्मा की, 0.3 माइक्रोमीटर फर्स्ट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट होता है। पीपीएलओ इसका टाइप है जिसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। इसके बाद सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी बेटा। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा खासियत क्या है और क्या स्पेशल फीचर है माइकोप्लाज्मा के पास, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, ठीक है। दूसरी और नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, बहुत खासियत है, ये पैथोजेनिक है, किसके लिए, दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी और आपके एनिमल्स के लिए भी, किसके लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए। क्लियर है, कंप्लीट, ठीक है। ये मैंने एक माइकोप्लाज्मा का भी शॉर्ट आपको एक साथ दे दिया। तो हमारे दो टॉपिक डिस्कस हो गए, आर्कीबैक्टीरिया एंड आपका माइकोप्लाज्मा, और क्वेश्चन भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ऐसे ही कुछ मिनट का टाइम निकाल के शॉर्ट टॉपिक्स को रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, और आपका भी बहुत कम टाइम बच रहा है बेटा। ऐसे ही रील स्क्रॉल करते हुए इसको देखिए और अपना नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। प्री वाई क्यू भी हो गया और टॉपिक भी हो गया। बने रहिएगा मेरी सीरीज में, मिनट्स में टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपका भी फायदा होगा और टाइम भी बचेगा। थैंक यू फॉर टाइम बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।